नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक शर्मा। आज इस वीडियो में ह्यूमन राइट, मानव अधिकार क्या होता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने जा रहा हूं। इस चैनल पर यदि अभी तक आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको बेल आइकन को भी दबा लें। मित्रों, इस चैनल पर दी गई जानकारी देश के आम नागरिक, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग, एडवोकेट्स, पुलिस अधिकारी तथा देश का आम नागरिक विधि से संबंधित जानकारी उसे होना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश के कानून को जाने और सशक्त बने। नॉलेज इज पावर। इसी उद्देश्य से इस चैनल पर मैं विभिन्न प्रकार के वीडियोस अपडेट करके लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की वीडियो ह्यूमन राइट से संबंधित है। इसमें मुख्य मुख्य बातें आपको मैं बतलाता हूँ। ह्यूमन राइट क्या होता है? प्रत्येक ऐसा बेसिक राइट जो हर ह्यूमन को प्राप्त होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, कंसेप्ट क्या है ह्यूमन राइट का, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में प्रकाश डालूंगा। व्यक्तियों को जो राइट जन्म से मृत्यु तक प्राप्त होते हैं वो ह्यूमन राइट या मानव अधिकार कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार जन्म से मृत्यु तक मिले रहते हैं, ये इनमें इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, जैसे लाइफ का राइट, डिग्निटी, उसके फेयरनेस का राइट, इक्वलिटी का राइट ऑफ इंडिविजुअल। ये सभी राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लीगल राइट्स को या फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसी तरह मानवाधिकार के रूप में इन्हें प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लॉ को ब्रीच करता है या कोई नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, तभी उसके ह्यूमन राइट्स पर कानूनन पाबंदी लगाई जा सकती है। सेक्शन 2D में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बतलाया गया है और इसके अलावा सुसान मोलर ने ये कहा था कि वह राइट जो क्रूशियल इंपॉर्टेंस रखते हैं वो ह्यूमन राइट के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर पुरोहित के अनुसार ह्यूमन राइट या मानव अधिकार वो हैं जो बेसिक राइट के रूप में एक सिविलियन को प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है और उसे ये अधिकार उसके जन्म लेने के बाद प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन राइट्स का, मानव अधिकार के राइट्स का प्रत्येक ह्यूमन बीइंग, चाहे वो किसी भी देश का निवासी हो, प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके ऑब्जेक्ट्स ये हैं: टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करना, टू डेवलप द इंडिविजुअल व्यक्ति को सेल्फ रेस्पेक्ट उसका बना रहे, उसका आदर स्वयं का बना रहे, टू वैल्यू द ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन बीइंग की बनी रहे, सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी उसकी मेंटेन हो। इसी उद्देश्य को लेकर दास प्रथा पहले होती थी, खरीदा बेचा जाता था, वो बंद कर दी गई है। टू प्रमोट द रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और टू प्रमोट द डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, फ्रेंडशिप, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार का अपना एक अलग महत्व है। अब इस विषय पर सोर्सेज क्या होते हैं ह्यूमन राइट के, मानव अधिकार के कौन कौन से स्रोत हैं, इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जहां अलग अलग देशों के संबंध में पहले चर्चा हुई थी, उसके बाद जो अच्छे बातें या अच्छे प्रावधान सामने आए उनको लेकर इसमें विचार किया गया। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, ये भी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, अलग अलग लोकल कस्टम्स होते थे, उनमें अच्छे अच्छे कस्टम्स के प्रावधान लिए गए। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजंस, जजेस के डिसीजंस होते हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो ये सब इसके सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रयुक्त हुए। इसके अलावा काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जैसे कि जो राइट्स रखे गए हैं वो 13वीं शताब्दी में मैग्ना कार्टा के समय में राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, तो ये सभी जो भी अधिकार एक ह्यूमन बीइंग को होने चाहिए, मानव को होने चाहिए, वो उन पर विचार किया गया। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स भी इसके काइंड्स के रूप में होते हैं तथा कलेक्टिव राइट्स
सोशल इकोनॉमिक और सोशल राइट्स में जैसे रोटी कपड़ा मकान से संबंधित 1917 में ये बातें उठी। बेसिक नीड्स है प्रत्येक मानव की, इसको देखते हुए इस पर विचार किया गया। कलेक्टिव राइट्स के रूप में राइट टू इंडिविजुअल्स बट आल्सो रिकॉग्नाइजेस कलेक्टिव राइट्स, सामूहिक रूप से कुछ लोगों के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए जो ह्यूमन राइट के रूप में प्रयुक्त हुए। इसके बाद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू पीस एंड डिटर्मिनेशन। तो इस तरह ह्यूमन इसके लाइफ राइट्स ह्यूमन के हर तरह से डेवलप करने का प्रयास किया गया। समय समय पर परिवर्तन हुआ, मानव सभ्यता में विकास हुआ। उसको देखते हुए प्रत्येक मानव को कुछ ऐसे अधिकार जो ह्यूमन राइट के रूप में दिए जाएं जिससे उसकी डिग्निटी, डिसेंसी, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस पर विचार किया गया। इसके अलावा इसका कंसेप्ट जो डेवलप हुआ वो 1215 में मैग्ना कार्टा के समय ह्यूमन राइट्स रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद ग्रेट चार्टर इसको कहा जाता था। पीस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे इसमें। 1628 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सिविल राइट्स की बात चली। 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया जिसमें सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स की बात की गई। इसके अलावा वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1776 आया, ऑल मैन आर और बाय नेचर इक्वली फ्री इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए 1787 में भी इस विषय पर प्रश्न उठा। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आए, फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789 आया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1448 जनरल असेंबली में ये एडॉप्ट हुआ था। इसके बाद लास्टली इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ। उसके बाद ये ह्यूमन राइट का कंसेप्ट आया। तो कुल मिलाकर जो ह्यूमन राइट या मानव अधिकार है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बेसिक राइट के रूप में जो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको ह्यूमन राइट्स प्राप्त होने चाहिए। मैंने इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे राइट्स ह्यूमन को प्राप्त हैं, डिग्निटी है, फेयरनेस है, इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स के रूप में बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो एक आम नागरिक, भारत के नागरिक को प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार मैंने ह्यूमन राइट के संबंध में क्या कंसेप्ट है, एक जनरल आइडिया आपको कंसेप्ट पर देने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।